नमस्कार, भारत न्यूज की यह खबर हाल ही में आए राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस की हार पर चल रहे वाद विवाद पर है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के परिणामों में कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। प्रदेश की जनता ने राज बदल दिया, लेकिन रिवाज नहीं बदला। कांग्रेस की हार को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओसीडी लोकेश शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने हार का जिम्मेदार अशोक गहलोत को ही बता दिया। उन्होंने गहलोत को फरेबी बताते हुए 25 सितंबर 2022 की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा पूरी घटना प्रायोजित थी। उस दिन अशोक गहलोत द्वारा आला कमान के खिलाफ विद्रोह की अवमानना की गई थी। उसी दिन ये सारा खेल शुरू हो गया था। लोकेश शर्मा ने एक्स पर लिखा कि लोकतंत्र में जनता ही माई बाप है और जनादेश शिरोधार्य है, विनम्रता से स्वीकार है। मैं नतीजों से आहत जरूर हूं, लेकिन अचंभित नहीं। कांग्रेस राजस्थान में निसंदेह रिवाज बदल सकती थी, लेकिन अशोक गहलोत कभी कोई बदलाव नहीं चाहते थे। यह कांग्रेस की नहीं बल्कि अशोक गहलोत की शिकस्त है। गहलोत के चेहरे पर उनको फ्री हैंड देकर उनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा और उनके मुताबिक प्रत्येक सीट पर वे स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। न उनका अनुभव चला न जादू। हर बार की तरह कांग्रेस को उनकी योजनाओं के सहारे जीत नहीं मिली और न ही अथाह पिंक प्रचार काम आया। तीसरी बार लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए गहलोत ने पार्टी को फिर हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। आज तक पार्टी से सिर्फ लिया ही लिया है, लेकिन कभी अपने रहते पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं करवा पाए। आला कमान के साथ फरेब, ऊपर सही फीडबैक न पहुंचने देना, किसी को विकल्प तक न बनने देना, अपरिपक्व और अपने फायदे के लिए जुड़े लोगों से घिरे रहकर आत्ममुग्धता में लगातार गलत निर्णय और आपाधापी में फैसले लेते रहना, तमाम फीडबैक और सर्वे को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी और अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को उनकी स्पष्ट हार को देखते हुए भी टिकट दिलवाने की जिद हार का कारण रही। आज के ये नतीजे तय थे। मैं स्वयं मुख्यमंत्री को यह पहले बता चुका था और कई बार आगाह कर चुका था, लेकिन उन्हें कोई ऐसी सलाह या ऐसा व्यक्ति अपने साथ नहीं चाहिए था जो सच बताए। मैं 6 महीने लगातार घूम घूम कर राजस्थान के कस्बों, गांव, ढाड़ी में गया और लोगों से मिला। हजारों युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए। लगभग 127 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए ग्राउंड रिपोर्ट मुख्यमंत्री को लाकर दी। जमीनी हकीकत को बिना लाग लपेट सामने रखा ताकि समय पर सुधारात्मक कदम उठाते हुए फैसले किए जा सकें, जिससे पार्टी की वापसी सुनिश्चित हो। मैंने खुद भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, पहले बीकानेर से, फिर सीएम के कहने पर भीलवाड़ा से, जिस सीट को हम 20 साल से हार रहे थे, लेकिन ये नया प्रयोग नहीं कर पाए। बीडी कल्ला के लिए मैंने 6 महीने पहले ही बता दिया था कि वे 20,000 से ज्यादा मत से चुनाव हारेंगे और वही हुआ। अशोक गहलोत द्वारा इस तरह के फैसले लिए गए कि विकल्प तैयार ही नहीं हो पाए। 25 सितंबर की घटना भी पूरी तरह से प्रायोजित थी, जब आला कमान के खिलाफ विद्रोह कर अवमानना की गई थी। उसी दिन से खेल शुरू हो गया था। राजस्थान में कांग्रेस की हार के पीछे एक बड़ी वजह पार्टी के शीर्ष नेताओं की खेमेबाजी रही। पार्टी नेता भले ही एकजुट होने का दावा करते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों को छोड़कर पायलट गहलोत साथ साथ बहुत कम नजर आए। साथ ही अशोक गहलोत, सचिन पायलट और केंद्रीय नेतृत्व के बीच तालमेल नहीं दिखा। वास्तविकता यह है कि चुनावों में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर नहीं लड़ी। अशोक गहलोत की सरकार ने किसानों, महिलाओं, मजदूरों आदि के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई, लेकिन इन सभी का लाभ चुनावों में नहीं मिल सका, क्योंकि कांग्रेस की ये योजनाएं कागजों में तो तैयार हो गई थीं, लेकिन जमीन पर इनको ठीक से लागू नहीं किया गया। कांग्रेस की हार का यह भी एक बड़ा कारण माना जाता है। चुनावी साल में कांग्रेस ने राहत महंगाई कैंप लगाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की नाकाम कोशिश की। अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले चिरंजीवी योजना की लिमिट बढ़ाकर 50 लाख करने का वादा किया, लेकिन पेपर लीक, लाल डायरी और भ्रष्टाचार के आरोप राजस्थान की गहलोत सरकार पर भारी पड़े। युवाओं ने गहलोत की गारंटियों पर भरोसा नहीं करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा किया। मुख्यमंत्री से जुड़े इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस की गहलोत सरकार बैकफुट पर नजर आई। दूसरी तरफ भाजपा ने इन मुद्दों को पूरे प्रचार अभियान में दर्जनों बार दोहराया। पेपर लीक के मुद्दे पर युवा वर्ग ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर वोटिंग की, जिसका पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ा। राजस्थान में कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह गुर्जर वोटरों में बिखराव भी रहा। पिछले चुनाव में सचिन पायलट के कारण गुर्जर वोटरों ने कांग्रेस को जमकर वोट दिए थे, लेकिन पायलट के मुख्यमंत्री नहीं बनने के बाद से नाराज
नाराज गुर्जर वोटरों ने कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग की, जिससे पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए ईआरसीपी बड़ा मुद्दा है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस अपने इस मुद्दे को ठीक से प्रचारित करने में नाकामयाब रही। ऐसे में पार्टी को अपने गढ़ में हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान में कांग्रेस को मिली करारी हार के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? क्या अशोक गहलोत सरकार की नाकाम योजनाएं इसका कारण है, या फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चल रही तनातनी इसका कारण है, या फिर मोदी का जादू अशोक गहलोत की जन लुभावन योजनाओं पर भारी पड़ गया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि भारत न्यूज की सभी ताजा खबरें आप तक पहुंचती रहें।